राजनीति में उन्हें हनुमान कहा जाता है प्रधानमंत्री के, लेकिन फिलहाल तो ये कहिए कि लंका में पूरी तरह से आग लगाकर जीत कर पहुंच चुके हैं दिल्ली। चिराग पासवान हमारे साथ हैं, अपनी जीत को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? हाँ, डिस्क्राइब कैसे करूं? मतलब ये जनता की जीत है, उनके विश्वास की ये जीत है जो उन्होंने मुझ पर पिछले 3 सालों में कायम किया। ये 3 साल जिस तरीके से मैं जनता के बीच रहा, जिस तरीके से उनका प्यार आशीर्वाद मुझे मिला, और लोग अक्सर ये बोलते थे कि ये भीड़ सिर्फ देखने आ रही है, ये भीड़ से भ्रमित करती है, बुलाई गई भीड़ है, वोट नहीं है। तमाम आरोप इन 3 सालों में मुझ पर लगाए गए। चुनाव के दौरान भी दुनिया भर के आरोप लगाए गए, पर मुझे लगता है ये एक जीत मेरे ऊपर उठी हर उंगली का जवाब है। पद्म भूषण रामविलास पासवान के बेटे ने हाजीपुर से जीत हासिल की। पापा को फोन करते तो क्या कहते? हाँ, आई विश कर सकता। आपने फोन का जिक्र किया मनोज जी, मैं एक्चुअली बताऊं, मतलब अभी भी ये चीज रजिस्टर नहीं होती है मुझे। इतनी आदत थी पापा को हर कार्य के बाद फोन करने की। मतलब यू वोंट बिलीव, मैं जब तक हम लोग जब मीटिंग्स में भी होते थे और जितनी बार मैं मंच से उतरता था तो या तो उनका फोन मुझे आ गया होता था या मैं उनको डायल कर रहा होता था, यही होता था। अभी भी आप नहीं यकीन मानेंगे, नहीं होता, मतलब आप नहीं होता एहसास कि आपके पिता आपके साथ नहीं है। आप अभी भी मानते हैं सबकॉन्शियसली कि वो हैं आपके साथ। मैं अभी भी कितनी बार मैं गाड़ी में बैठता हूं तो मैं उनका नंबर डायल करने लगता हूं, स्पीड डायल में अभी भी उनका नंबर है। कितनी बार मैं बैठता हूं, मेरे मुंह से निकलता है पापा को फोन लगाना। तो ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां उनकी कमी बहुत ज्यादा महसूस होती है। मोमेंट ऐसा था जब आप संसद भवन में थे और वहां पर प्रधानमंत्री के गले मिले, क्या बात हुई, मुलाकात हुई, भावनाएं बताइए मुझे सिर्फ। खूबसूरत लम्हा था, और ये वही लम्हा था जिसका जिक्र मैंने हमेशा किया है कि मेरे प्रधानमंत्री जी से वो रिश्ता। बहुत कम प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक तौर पे उसको एक्सप्रेस करते हैं, बट गाहे बगाहे एनडीए की बैठक में उन्होंने मुझे गले लगाया। कल जिस तरीके से, मैं तो पीछे से क्रॉस ही कर रहा था, बट उन्होंने खुद हाथ आगे कर मुझे आगे, अब मैं कैसे उनसे हाथ मिलाऊं, इतना छोटा हूं मैं उनसे, तो मैं ऐसे ही झुका और जिस तरीके से उन्होंने मेरा सर पकड़ के मुझे गले लगाया और जो उन्होंने बोला, मतलब अपनी बातों में उन्होंने ये कहा कि बहुत बढ़िया बोले बेटा। बेटा कह के जब उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया बोले, मैं एक्चुअली बोलूं वापस से वही मोमेंट है। पापा अगर उस वक्त बैठे होते तो शायद वो भी एग्जैक्टली यही शब्द बोलते, बहुत बढ़िया बोले बेटा, जो उन्होंने बोले। तो ये कुछ मोमेंट्स हैं मेरे उनके साथ जो उम्र भर मेरे साथ रहेंगे और मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सिनेमा पर बहुत बढ़िया काम किया कंगना के साथ। एक और तस्वीर आ गई जिसमें लगा प्रभु तो आज वही ये आपने खुद ही कह दिया। इससे पहले कि कमेंट्स में लिखा जाए जरूर जवाब दीजिएगा। कतई मत दीजिएगा इसके ऊपर, मुझे जवाब पता है, बढ़िया काम नहीं किया था। अभिनेता बेहतर है कि नेता चिराग पासवान बेहतर है? अब तो नेतागिरी में ठीक ठाक, संसद में कंगना के साथ अभिनेत्री और नेत्री एक साथ रहे। नहीं, थैंक गॉड यहीं पे बेहतर है और बहुत खुश हूं जहां पे हूं। फिर वही बात है, अगर मैं, मतलब अब मैं ये कर रहा हूं क्यों? क्योंकि सहजता से आता है, फिर नेपोटिज्म कहा जाता है। वहां करने गया, वो मेरी 7 पुश्तों में किसी ने नहीं किया था तो मुझसे हुआ नहीं, तो इंसान करे तो क्या करे। सबसे ज्यादा परेशान किसने किया? गर्मी, बारिश, धूप, जनता, क्या सबसे ज्यादा? सवालों ने मीडिया के सवाल, आप ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, आप ये सीट हार रहे हैं, आप वो सीट हार रहे हैं। इतना तो इंसान परिणाम वाले दिन परेशान नहीं होता है जितना उससे पहले वो एग्जिट पोल और वो अलग अलग चैनल्स और यूट्यूब के दुनिया भर के चैनल्स और सोशल मीडिया पे ये जीत रहा है, वो हार रहा है, वो जितना परेशान करता है। गुस्सा नहीं आता आपको? नहीं आता। नहीं आता। बहुत ध्यान लगाता हूँ, मेडिटेशन बहुत करता हूँ, बहुत सेल्फ कंट्रोल है। मैं ना, आप मुझे दुख में डिप्रेस देखेंगी, ना आप मुझे खुशी के समय अतो उत्साही देखेंगे। मेरा दिमाग खराब नहीं होता खुशी के समय, हमेशा नियंत्रित रहता हूँ, बैलेंस रहता हूँ। जब आप बैलेंस की बात कर रहे हैं तो राजनीति में बैलेंस बड़ा मुश्किल हो जाता है और नीतीश कुमार जी तो फेवरेट हैं बैलेंस को डिसबैलेंस करने के लिए। इस बार भरोसा है बैलेंस बना रहेगा 5 साल सरकार में? बिल्कुल बना रहेगा, मेरे मुख्यमंत्री हैं, मेरा विश्वास है उनके ऊपर। और इस दौरान मेरी कई मुलाकातें हुई हैं उनसे। मुझे लगता है परिणाम को आए हुए जितने दिन हुए हैं उतनी मेरी मुलाकातें भी हुई हैं। ऑलमोस्ट वी आर मीटिंग ऑन अ डेली बेसिस, किसी ना किसी वजह से। तो ऐसे में उनसे जो बातचीत हुई, बल्कि हम लोग तो आगे की अब तैयारी कर रहे हैं। हम लोग विधानसभा की, कल पार्लियामेंट में हम लोग बैठे हुए थे तो वहां पे चर्चा हम लोग विधानसभा चुनाव को लेकर कर रहे थे। तो मेरे मुख्यमंत्री जी मजबूती से मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, मजबूती से हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जीता, सरकार बनाने जा रहे हैं और 5 साल तक चलाएंगे भी। चिराग पासवान शपथ ग्रहण में क्या पहन के जा रहे हैं? कपड़ा बनवा लिए नया? शपथ ग्रहण में मैं जाऊंगा जरूर। मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते देखना
मेरी ख्वाहिशों में से एक है। आप जानते हैं 2014 में मैं आया भी इस अलायंस में इसीलिए था ताकि मेरे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने। उस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे वो 2014 में, और हम लोग यूपीए के साथ थे। उस वक्त पापा को कन्विंस करके मैं आया इसीलिए था ताकि वो देश कपड़े का जवाब दीजिए ना। अरे प्रभु, कपड़े क्या करने हैं, कपड़े तो इंसान पहन के जाता ही है। क्या पहन रहे हैं? शपथ ग्रहण समारोह में नया कपड़ा सिलवाए हैं, शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में चिराग पासवान बतौर सांसद जरूर मौजूद रहेगा। ये थे चिराग पासवान अपने अंदाज में। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज।